12 प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे और ये स्पेशली क्या है तो एडिटोरियल का करंट अफेयर का है। आपका जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक का जो आया है उसको देखेंगे। स्पेशली इसमें जो आपका कवर करा गया है तो ये आपका इसमें आपका जो है वो आर्थिक समीक्षा को कवर किया गया है। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि आपका 2022-23 का जितने भी आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड पॉइंट है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 जो है जितने भी हम लोग पॉइंट है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं और हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। तो आपका 2022-23 में बताया गया आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितना रहेगा। तो ये आपका 1 का सी हो जाएगा। 6.0 से लेकर के 6.8% जो है आर्थिक वृद्धि दर होगी आपका 2023-24 के अनुसार अगर बात करें। तो आपका अगला बताया जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो ये आपका प्रस्तुत करा गया था आपका 31 जनवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। कहाँ, तो संसद में। आर्थिक समीक्षा की मैं बात आपको कर रही हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 2 का सी आंसर हो गया। अगला बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना राजकोषीय आपका घाटा का अनुमान लगाया गया। तो कितना आपका राजकोषीय घाटा रहेगा और ये 2022-23 के अनुसार जो है आपको बताना है कि कितना राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया। तो ये आपका 6.4 है। ठीक है, तो प्रतिशत हो जाएगा राजकोषीय घाटा। 3 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को अगर देखें तो कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा के आधार पर जो है भारत क्रय शक्ति समता में अगर बात करें तो पीपीपी के अनुसार जो है दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। कितने नंबर की है, तो भारत जो है 3rd नंबर पे आपकी बन गई है और ये पीपीपी के अनुसार बनी है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के बारे में ये हम लोग बात कर रहे हैं और आर्थिक समीक्षा में ऐसा बात निकल के आई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार जो है बना है दुनिया का तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला देखिए आपका 5 नंबर में बताया जा रहा है कि अगर आर्थिक समीक्षा 2022 को कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो आर्थिक समीक्षा 22-23 को कितने अध्याय में बांटा गया है। तो ये आपका अध्याय क्या है, तो 12 अध्याय जो है हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का बी हो जाएगा। उसके अलावा 6 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 6 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी नीति अपनाई है। तो ये कौन सी नीति अपनाई गई है, तो ये आपकी नीति हो गई इनमें से एक से अधिक। कौन सी, तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कपास पे सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया है, बिल्कुल सही। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करें सी नंबर पॉइंट को तो आपका जो है प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल कोकिंग कोल इत्यादि पर जो है आयात शुल्क को क्या किया गया है, घटा कर के शून्य कर दिया गया है। पहले जो लिया जाता था उसकी जगह पे अब शून्य लिया जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी इस तरह से आपका इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मतलब जितने भी टॉपिक थे उसको कवर करा। ठीक है, अगला देखिए आपका बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे देखिए 7 नंबर में बोला जा रहा है कि 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो कितना किया जाएगा, तो ये होगा 14,500 जो है वो आपका 2023 से आपका 27 तक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण जो है 14,500 किया जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से जो है वो 40% अधिष्ठापित आपका बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले पूरा कर लिया है। ठीक है, अब इसे कितना बढ़ाकर अब इसे जो है बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया। तो अब जो है कितना प्रतिशत कर दिया गया, तो ये जो है आपका 50% अब कर दिया गया है। आपका 8 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड
बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया है। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई है? तो इसको किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई है? तो इसको लाने की घोषणा की गई है 2022 से 23 में, ठीक है। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है आपका 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? तो ये आपका 2022-23 में किया गया। 9 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? तो कितना मिलियन टन जो है वो कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? तो ये आपका जो 315.7 मिलियन टन का आपका खाद्यान्न का क्या उत्पादन किया गया है? तो 10 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो आपका कृषि और संबंधित क्षेत्र में जो है कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो ये आपका देखा गया है 3.0% की जो है वृद्धि देखी गई है। 11 का सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। 12 नंबर प्रश्नों को देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया। तो कितने नंबर का है? तो आपका जो हो गया ये आपका दूसरे नंबर का भारत बन गया है। और किस लिए? तो आपका सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता सेकेंड नंबर पे भारत बन गया। तो 12 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो जैविक किसान सबसे ज़्यादा आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर तो ये भारत में हो जाएगा। और आपको पता है कि आपका जैविक जो राज्य है वो सिक्किम है, ठीक है। तो ये हम लोग भी याद रखेंगे। और जैविक कृषि जो की जाती है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारे जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसके लिए तो ज़रूरी ही होती है। हेल्थ वाइज भी जैविक खेती का अगर फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो ये भी चीज़ों को आप याद रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बोला जा रहा है कि भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में? तो समझ लीजिए कि कार्बन स्टॉक जो है वो वन और वृक्षों के आवरण का बताना है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आसाम से अलग हुआ है अरुणाचल प्रदेश। देखिए अगला 15 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर बात करें दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है? भारत के पास कितना है? तो आपका जो हो जाएगा 562.7 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। और कब तक का ये रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ? तो दिसंबर 2022 तक। तो अभी तो ये बढ़ ही चुका है, तो ठीक है। तो 15 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका 16 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक हो गया है। तो धारक देश है। तो कितने नंबर का भारत जो है वो बन गया? तो ये 6 नंबर का बन गया है, ठीक है। तो आपका याद रखेंगे 16 का बी आंसर हो जाएगा। छठे नंबर पे जो है विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश इंडिया बन चुका है, तो ठीक है। 17 नंबर प्रश्नों को कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण बिलियन कितना आपका अमेरिकी डॉलर है? तो ऋण के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये जो है विदेशी ऋण जो है वो इंडिया पे है आपका सितंबर 2022 तक की मैं बात कर रही हूँ। तो ये 610.5 बिलियन जो है वो डॉलर आपका बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर जो है वो आपका 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है आपका जो है भारत का विदेशी ऋण है, ठीक है। तो 7 का कितना हो जाएगा? 17 का। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे जिसको आर्थिक समीक्षा कहा जाता है या आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है, तो आप जब इसको बार बार पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको बोरिंग तो लग रहा होगा बट क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको मतलब ईजिली आप लेकर के आप आगे बढ़िए, ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्नों को देखिए। 18 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि आपका जो है 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? तो देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? तो ये आपका जो है 17.2 लाख गीगावाट जो है वो आपका विद्युत का उत्पादन जो हुआ है वो भारत में हुआ। तो 17.2 लाख गीगावाट बराबर हो GWH जिसको बोलते हैं। तो 18 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
90 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि कुल आपका विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। तो बताना है कि आपको आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये कितना प्रतिशत है। तो ये अक्षय ऊर्जा का जो है इंडिया कितने नंबर पे है, तो सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, विद्युत उत्पादन में जो अक्षय ऊर्जा सेकेंड नंबर पर यूज़ करते हैं। भारत जो है सेकेंड आपका ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के तौर पर यूज़ करता है। ठीक है, ऊर्जा अगर यूज़ करता है तो सेकेंड पोजिशन पर अक्षय ऊर्जा को ही इंडिया में विद्युत के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि यह कितना प्रतिशत है। तो आपका 19 का कितना हो जाएगा, 27.5% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अनुसार कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया। तो 21-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया। तो ये आपका कितना किया गया है, तो 10,457 किलोमीटर जो है आपका जो है वो राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया। तो 20 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 21 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अगर बात करें तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल कितना टेली घनत्व कितना है, भारत में कुल टेली घनत्व कितना है। तो ये आपका जो है 84.8% जो है भारत में कुल टेली घनत्व का आपका प्रतिशत है, 84.8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका 22 नंबर प्रश्न में बात किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है। तो ये कितना विस्तार हो चुका है, तो ये आपका 68,031 किलोमीटर का जो है वो भारतीय रेल मार्ग का कुल विस्तार हो चुका है। तो 68,031 किलोमीटर आप जानेंगे आर्थिक समीक्षा आपका 2022-23 में ये बातें निकल के आई है। ठीक है, 22 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो कितने नंबर का भारतीय रेलवे है, तो ये आपका चौथे नंबर पे भारतीय रेलवे और ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, तो आपका 23 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सत्य है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि भारत प्रथम स्थान पे हो गया वैक्सीन निर्माण में, बिल्कुल सही। उसी के अलावा अगर हम लोग कच्चा इस्पात उत्पादन में अगर बात करें तो भारत का जो है वो सेकंड स्थान है कच्चा इस्पात में, और ऑटोमोबाइल में थर्ड नंबर पे हो गया। तो ऑटोमोबाइल में थर्ड पे, कच्चा इस्पात में सेकंड में, वैक्सीन में फर्स्ट में। तो आपका 24 का डी आंसर बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप 25 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार जो है वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया। तो ये जो है विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन बना है, तो भारत बना है। 25 का सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, 26 नंबर प्रश्नों को देखिए तो 26 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक जो है भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है 26 का ए आंसर हो जाएगा आपका जो है सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस है और यूएई है। और ये अप्रैल से आपके सितंबर तक 2022 का मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ, टॉप 3 एफडीआई निवेश करने वाला भारत में। ठीक है, तो सिंगापुर, मॉरिशस और आपका यूएई हो जाएगा। तो 26 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है। तो ये आपका जो एफडीआई आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा जो है वो एफडीआई आया है। 27 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर बात करें तो वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो कितना प्रतिशत जो है जीडीपी में अनुमान लगाया है, तो आपका 7.0% जो है वो 22-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो आपका 7.0% अनुमान लगाया गया है। तो आप याद रखेंगे 28 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 तक के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है। तो व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है, तो ये आपका 29 का ए हो जाएगा। 332.8 बिलियन डॉलर हो गया, 332.8 बिलियन डॉलर हो गया। और व्यापार निर्यात कितना बिलियन रहा है, तो 332.8 बिलियन डॉलर याद रखिए। 29 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला बोला जा रहा है क्या कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान जो व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा है। तो व्यापार आयात की बात किया जा रहा है तो ये कितना रहा है, तो आपका 551.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है आपका जो है। याद रखिएगा व्यापार आयात तो कब से कब की बात मैं करें तो अप्रैल से दिसंबर 2022 की बात कर रही हूँ, तो 30 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर देखिए मैं आपको ऊपर भी बोली थी, तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला जो राज्य कौन है, तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 31 का क्या है, तो बी आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए 31 का बी आपका सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है क्या कि आप अगर 32 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और आपका 19-21 के बीच भारत के कितने लोग जो है गरीबी के से बाहर आए हैं। तो आपके कब कितने आए हैं, तो ये आपके आए हैं 41 करोड़ जो लोग हैं वो आपके 2005-6 और आपका 19-21 के बीच भारत के कितने लोग जो है गरीबी से बाहर है, 41 करोड़ लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो 32 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 33 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार किया गया। तो आर्थिक समीक्षा जो तैयार किया गया है तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन है। 33 का क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा और इन्हीं के देखरेख में आर्थिक समीक्षा को तैयार किया गया है। 33 का ए हो जाना है। अगला देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका अगर बात करूं मैं 34 नंबर प्रश्नों की, तो इसमें कहा जा रहा है क्या कि आर्थिक समीक्षा की बात करूं तो आपका 22-23 में आपका बताया जा रहा है कि वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये IMF के द्वारा जाता है। कौन सी रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और ये जो है जारी किया गया है। तो 34 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है। इसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है, तो अमेरिका और आपका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है, तो आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2050 तक हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य जो है वो विभिन्न देशों को नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2050 हो जाएगा। 35 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखिए क्या बोला यहाँ पे। 36 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि लाइफ का पूर्ण रूप क्या है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पे है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली हो जाएगा। तो 36 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है। तो कितने आधार अंकों की वृद्धि की है, तो ये क्या है, तो आपका 225 आधार अंकों की वृद्धि की है। ठीक है, तो 37 का बी आंसर सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो 38 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करना है। तो यहाँ पे सही आपको बताना है। तो आपको सकल मूल्य वृद्धि में जो है वो कृषि 3.5 है बिल्कुल सही, उद्योग जो है 4.1 है बिल्कुल सही, आपका जो है सेवा जो 8.1 नहीं है। तो इस तरह से आपका 38 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उद्योग कितना 4.1 और कृषि कितनी है, तो 3.5% हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 39 का देखिए तो 39 में क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है क्या कि 39 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अगर बात करें हम, तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कुछ चीज़ों को कथन पे विचार करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। तो बिल्कुल सही। आपका जो है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 39 का क्या होगा, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला बताया जा रहा है 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक जो है ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ऊर्जा के मामले में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो आपका 2047 तक जो है वो भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। 40 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा में आपका उल्लेखित शब्द एक जैम है, JAM का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपका ए हो जाएगा, जनधन आधार मोबाइल है। जनधन आधार मोबाइल जैम का पूर्ण रूप है। 41 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ सही बताना है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा में बताना है कि वर्णित मुद्रास्फीति दर का विचार करना है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सही है। यहाँ पे सही पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है, तो नहीं, ये गलत है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक आधारित जो है वो मुद्रास्फीति कितनी है, 11.5 अनुमान है, तो बिल्कुल सही। तो आपको 42 का बी आंसर बिल्कुल सही, 2 सही हो जाएगा। 42 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 43 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि नवंबर 2022 तक जो है भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है। तो टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या टोटल कितनी है, तो ये आपका 117 करोड़ है, ठीक है। तो 43 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर प्रश्नों को बात करें तो 44 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का आपका सकल मूल्य वर्धन यानी GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो ये आपका GVA कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 3.7% जो है GVA बढ़ा है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा है। GDP का कितना प्रतिशत जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पे खर्च रहा है। तो ये जो है आपका 2.1 जो है वो आपका 2022-23 में बजट में कहा गया कि स्वास्थ्य क्षेत्र पे बजट का कितना प्रतिशत आपका बजट का खर्च जो है GDP का कितना प्रतिशत है स्वास्थ्य पे, तो 2.1 हो जाएगा। तो 45 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि 46 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है यहाँ पे क्या कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FTI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है। तो ये आपका 4 गुना बढ़ा है। और ये मैं कब कर रही हूँ, तो 2019 से लेकर के 22 तक है। और किस उद्योग में, तो फार्मा इंडस्ट्री की बात मैं कर रही हूँ। तो 46 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। अगला देखिए 47 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर जो है वो ध्यान केंद्रित किया गया। कितने क्षेत्रों पे, तो मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कितने उप क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, तो 24 उप क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो 47 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला बताया जा रहा है कि 48 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर बात करें जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय जो है सहकारी से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है। सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए आपकी कौन लाई गई है, तो कौन सा मंत्रालय जो है इसको लेके आई है, ठीक है। और ये कब आई है, तो आर्थिक समीक्षा आपके 2021 जुलाई में बोला जा रहा है कि कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है। तो ये जो है सहकारिता मंत्रालय थी, ठीक है। तो यही लाई गई है। तो 48 का सी हो जाएगा, ठीक है। आपका 48 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर हम बात करें तो 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ रहा है। तो 22-23 में औसत एवरेज GST की अगर बात करूँ मैं, तो इसमें 1.49 करोड़ जो है वो आपका GST रहा है। याद रखिएगा, आपका 2022-23 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 49 का ए, आपको 1.49 करोड़ याद रखेंगे। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो है वो 2015 से 21 के दौरान जो है ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कब से, तो इन 6 सालों में 2015 से आपका 2021 तक का इंटरनेट उपभोक्ता यानी आपको बताना है ग्रामीण क्षेत्र में बताना है, तो कितना बढ़ गया है, तो 200% जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आंसर भी देख सकते हैं, आप मतलब देख लीजिएगा। और मैंने बिहार स्पेशल भी बहुत सारे वीडियो को कंप्लीट कराया है। मैं अब
बिहार स्पेशल एडिटोरियल सेक्शन को देखूंगी और ऑलरेडी मैंने जो है जितने भी आपके मंथली आए थे एसपीडी से रिलेटेड उसको भी बिहार स्पेशल से संबंधित करा है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। बिहार ये आपका जो है करेंट होगा, तो एक बार जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो के सेक्शन में। और इस तरह से आप आंसर भी देख सकते हैं, आपका आंसर की जितना भी है 12 से रिलेटेड। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहें। टेक केयर।